कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर। उस जमाने में हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी कंपनी थी। उस कंपनी के दौर में ये अपनी कंपनी 1, 2, 3 में हर साल अपना नंबर रखती थी। जिस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर उस जमाने के सुनील गावस्कर जी बात है। सुनील गावस्कर जी विज्ञापन करते थे, 2 ब्रांड इसका आता था, न्यूमैन और सिटी लाइन। यदि आपके घर में दादाजी शौकीन होंगे कोट पैंट के बारे में, उस जमाने में समझे होंगे, तो उनसे पूछिए कि दादाजी न्यूमैन और सिटी लाइन का नाम सुने हैं? आज के डेट में जैसे लोग रेड एंड टेलर, विमल, ग्वालियर का नाम जानते हैं। उस जमाने में मार्केट में धूम मचाती थी न्यूमैन और सिटी मैन का कपड़ा। सबसे महंगा कपड़ा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा आता था। उस जमाने में न्यूमैन का कपड़ा, सिटी लाइन का कोट पैंट कपड़ा बनाने में लोगों को 5-5 हजार रुपया लगता था। उस जमाने में जब बड़े घर के लड़के के लड़की का शादी होता था, तो जब कोट पैंट बनता था तो लड़का डिमांड करता था, मेरा कोट बनेगा न्यूमैन के कपड़ा से, मेरा कोट बनेगा सिटी लाइन के कपड़ा से। मतलब हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट कंपनी जो सक्सेस रूप से रन कर रही थी, लेकिन वो कंपनी 2000 साल में एक डिसीजन लेता है कि हम डीएसएल में काम करेंगे, हम माल बनाएंगे और हम सीधा माल अपने कंज्यूमर को देंगे। बीच में कोई नहीं है, कोई नहीं है। और यहां से बिजनेस की 2000 साल में शुरुआत हुई। लेकिन उस समय सरकार के पास कोई गाइडलाइन नहीं था, कोई कानून नहीं थी। हिंदुस्तान में जो उठापटक जो चलता रहता है वो चलता रहा। बहुत सारी उल्टा पुल्टा घुल्टा कंपनी आई, लोगों को लूटते गई, उल्लू बनाई, उल्लू बना के चली गई। 2011 साल में सरकार की नजर डीएसएल पे गया, इसके ऊपर छानबीन शुरू किया। तो सरकार के पास इसको कैसे चलाना चाहिए, ये बिजनेस सही क्या है, गलत क्या है, इसकी जानकारी ही नहीं थी सरकार के पास। तब तक जब तक सरकार का कोई कानून नहीं था, सिर्फ कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता था, कंपनी चली जा रही थी, लाखों करोड़ों लोग इसके साथ जुड़ चुके थे। 2011 साल में सरकार ने जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हिंदुस्तान की थी, सारे कंपनी को रातों रात बंद किया। और बंद इसीलिए किया, बोला मेरे पास लिया करो। 3 से 4 साल सरकार को आत्ममंथन करने में लगा और 2016 में जाके भारत सरकार जैसे यूएसए ने 79 में एक गाइडलाइन बनाई, उसी प्रकार से 2016 में भारत सरकार डीएसएल को 2016 में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक ओहदा दिया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये बिजनेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो 2016 में इसकी इंडस्ट्री करार दी गई और 2016 में 2080 से लेके 2016 तक कितना साल हुआ साहब? कितना साल हुआ? 36 साल में बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट से अपनी कंपनी अपने डिसीजन पे, अपनी नियम और कानून पे 36 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 8,500 करोड़ का धंधा किया।
सालाना टर्नओवर 8,500 करोड़ का डायरेक्ट सेविंग से होने लगा। सरकार को 8,500 करोड़ रुपए टैक्स मिलने लगा। 2016 में जैसी गाइडलाइन बनी, अभी हम लोग कितने साल में आ गए? 2020। लेकिन 2020 की डाटा मेरे पास नहीं है। 2019 की जो फाइनेंशियल क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे ध्यान से समझना, इस बिजनेस की ताकत को देखना, इस बिजनेस में अपनी आंखों से देखो भविष्य क्या है। जब तक सरकार की सपोर्ट नहीं थी, 36 साल में ये इंडस्ट्री कितना का गई? 8,500 करोड़ मात्र। लेकिन 2016 में गाइडलाइन बनी, 2019 आ गई।